अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो मेरे बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। हमारे पास मोमेंट्स का जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है बट ये आने वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसके बारे में लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाला है। तो इसलिए इस लेक्चर जो है बड़े अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये है कि हमारे पास, अगर इसकी मैं डेफिनेशन पहले आपको रीड आउट कर बताऊँ आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, तो ये हमें ये बता रही है कि व्हेन अ बॉडी इज बैलेंस्ड पोजीशन, कि हमारे पास ऐसी बॉडी हो जो कि बैलेंस पोजीशन में हो, तो हमारे पास क्या होगा जी, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, हमारे पास कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी हो, जैसे यहाँ पे ये स्केल दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो ये बैलेंस कब होगी, यानी इसका जो हमारे पास ये बैलेंस कब होगी, बराबर कब होगी, जब हमारे पास यहाँ पर जो मूवमेंट है और यहाँ पर होने वाला मूवमेंट वो बराबर होगा। यानी आसान करूँ आप लोगों के लिए बुक के अल्फाज से हट के, तो हम यूं कह सकते हैं मेरे बेटा कि हमारे पास इस साइड पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इस साइड पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर यहाँ मौजूद मैसेस की वजह से, यानी आसान करो तो इधर वाला वेट और ये वाला वेट जब दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो ये हमारे पास एक तरीका है, प्रिंसिपल है, जिसके ज़रिए हम किसी बॉडी का जो मूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी, जिसके अंदर उसने किया क्या है, वो सेम दो वेट अलग अलग लिए और यहाँ पर इकट्ठा लिया। लेकिन हम लोग अगर W1 को और W2 को जो है वो सम अप करते हैं, यानी उसकी W वेट और उसकी लंबाई को जो हमारी L1 है, और इसी तरह से वेट 2 विद इट्स लेंथ L2। ठीक है, लाइक यहाँ से लेके मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर अगर देखा जाए आप लोग L1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, दिस वन लेंथ, और L2 हमारे पास है दिस वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो है इनका सम लो मैं, और हमारे पास जो L3 है, लाइक इसको मैं थोड़ा सा अरेज करूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। मैं बताता हूँ आपको, L1 को और वेट 1 को जमा मल्टीप्लाई करवाएं, फिर L2 को और वेट 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं, इन दोनों का सम लें, और यहाँ पर L3 हमारे पास इसका डिस्टेंस है जहाँ पे वेट लगा हुआ है उसको, और इस वेट को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा जी, बराबर। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या चीज़, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ के सुना दी है और इसको अंडरस्टैंड भी आप लोगों को हो चुकी होगी। अब इसके मतलब जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से मेरे बेटा आते हैं। पहला आता है स्टेट्स द मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमारे पास क्या है, उसकी इक्वेशन लिखें। तो जब हमारे पास लिखा होगा व्हेन बॉडी इस बैलेंस्ड पोजीशन, जब हमारे पास बॉडी बैलेंस हो जाए, हमारे पास क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसकी इक्वेशन सेम एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होगा, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ अ टाइट रोप वॉक बैलेंस हिमसेल्फ। कहता है हमारे पास जो टाइट रस्सी है वॉकर के लिए वो किस तरह से बैलेंस करती है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है जी, ये पहले बताता हूँ आप लोगों को है क्या। आप लोग सर्कस के अंदर तो जरूर गए होंगे, तो सर्कस में जो है यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ है, एक यहाँ पर खंबा लगा हुआ है, और उसके ऊपर एक छोटी सी बारीक रस्सी जो लाइक हमारे पास नॉर्मल रस्सी होती है वो यहाँ पर लगी होती है, जो कि काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन ज़ाहिर पर उसका साइज तो वो डायमीटर थोड़ा ही होगा ना। अब उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा होकर जो है वो बड़ी आसानी के साथ चल पाता है ना, और जनरली हमें लगता है कि इस रस्सी के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। अब जनरली तो मुश्किल है, बट वो करते क्या है, वहाँ पर एक हाथ में स्टिक लेके खड़े होते हैं। क्या होती है, एक स्टिक उनके हाथ में स्टिक होती है, जिसकी वजह से वो अपने वेट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइजली उनको बैलेंस कर रहा होता है, जिस वजह से बड़ी आसानी के साथ वो इस रस्सी के ऊपर चल पा रहा होता है। तो यही वहां पे लिखा हुआ आंसर इसका कि टाइट रोप वॉकर बैलेंस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बम्बो स्टिक्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ही कीप्स अ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ
स्टिक, तो वो स्टिक के जरिए उसको जो है वो कभी इधर को एंटी क्लॉकवाइज अगर वो कम हो रहा है तो इस तरफ वो रुकता है तो आके वो बैलेंस हो जाए, तो इस तरह से वो मूव करके स्टिक को जो है वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। अगर मैं इसकी आपको प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊं यहाँ पे तो अगर मैं लेके जाऊं यहाँ पे आप लोगों को, हमारे पास वो टाइप रोप वॉकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी हमारे पास आई हैं आप लोगों के पास, ठीक है, तो इनके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि वो एक स्टिक के जरिए जो है अपने आप को जो है वो बैलेंस कर पा रही है। दिस वन और दिस वन एंड दिस वन, तो ये इन सब के अंदर आप लोग देख रहे हो कि वो बड़ी आसानी के साथ अपने आप को बैलेंस कर पा रही है। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे देखी है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने जनरली सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी थी और इसके कंसेप्ट को देखना था, क्योंकि ये हमारे पास आने वाले टॉपिक्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आई होप आपके लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी इसके अंदर डाउट हो, क्यूरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ जाएगा। इसके PDF नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।